नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल डी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 27 अप्रैल से लेकर 4 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं कैंसर। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, यानी कि जो चीज़ें लगता है कि आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं तो वो हो सकता है वो चीज़ आप महसूस कर रहे हो, और जो लगता है आप चाहते हैं वो आपके पर्सन चाहते हो। इसलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। एक कार्ड की इसमें कई मीनिंग होते हैं, तो रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। द एम्प्रेस, आपके पर्सन इस रिश्ते में चाहते हैं कि इस रिश्ते में सब तरह की खुशियाँ आएँ। वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते को गॉर्जियस बनाना चाहिए। वो चाहते हैं कि रिश्ता गॉर्जियस हो, अबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी आए, सुख समृद्धि आए, खुशहाल नेम और फेम आए, रिच लाइफ हो उनकी, स्टेबल लाइफ हो, खुशी वाली लाइफ हो, हैप्पीली लाइफ हो, हैप्पी जर्नी हो उनकी। तो हर तरह की खुशी वो इस रिश्ते से चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 12 की 12 राशियाँ उन्हें इस रिश्ते में साथ दें। तो आपके पर्सन आपके लिए ऐसा फील कर रहे हैं, या हो सकता है आप अपने पर्सन के लिए ऐसा महसूस कर रहे हो। इसको क्लैरिफाई करते हैं द एम्प्रेस को। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको महसूस हो रहा है कैंसर के ये रिश्ता जो है होल्ड पर रखा हुआ है, कंफ्यूजन में है, दुविधा में है। ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना तो आपके पर्सन आगे बढ़ पा रहे हैं। वो आपका वेट कर रहे हैं, आप उनका वेट कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस इस रिश्ते में चला हुआ है। पुरानी बातों को तूल दिया जा रहा है और फिजिकली या मेंटली इस रिश्ते को लेकर डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। तो लेकिन आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं कि जो ये रिश्ता होल्ड पर रखा हुआ, तो अगर वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे या फिर आप उनकी तरफ बढ़ेंगे और ओवर थिंकिंग ना करते हुए समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे और जो है स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इन जिम्मेदारियों को समझेंगे। इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देंगे, एक नई एनर्जी के साथ, यानी कि रिश्ते को बोझ ना समझते हुए, बर्डन ना समझते हुए रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, जिम्मेदारियां समझेंगे। तो इस रिश्ते में अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, रिच लाइफ हो सकती है, स्टेबल लाइफ हो सकती है और ग्रोथ, सक्सेस, नेम और फेम के साथ रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो वो जो ये रिश्ता होल्ड पर रखा हुआ है, तो वो चाहते हैं कि समय के साथ, वक्त के साथ ये परिस्थितियां बदलें, ये चेंज हों और जो रिश्ता बर्डन या बोझ बन चुका है तो स्टेप बाय स्टेप करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उन जिम्मेदारियों को उठाया जाए और वक्त के साथ आगे बढ़ा जाए, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट इस रिश्ते में ना रहे। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो कैंसर आप अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट लगा रहे हैं, अपनी तरफ से अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है जितनी एनर्जी, एफर्ट लगाएंगे उतना ही आपकी मेहनत रंग लाएगी, उतना ही रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। तो इसलिए आप अपने आप को बिजी किए हुए हैं और अपना एनर्जी और एफर्ट लगाए हुए हैं। तो ऐसा आप महसूस कर रहे हैं या आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स को। द लवर्स,
9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको महसूस हो रहा है कैंसर कि इस रिश्ते में ये रिश्ता काफ़ी लंबे समय तक होल्ड पर रहा है। ना तो आप आगे बढ़ रहे थे, ना तो आपके पर्सन आगे बढ़ रहे थे, काफ़ी स्ट्रेसफुल एनर्जी लग रही थी। आपको महसूस हो रहा था कि ये रिश्ता फिजिकली या मेंटली वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी डिस्टर्ब, काफ़ी परेशान है। तो इसीलिए आपने एक ब्रेक लिया है ताकि आप अपने आप को हील कर सके, मेडिटेट कर सके और उस नेगेटिव सिचुएशन से उभर सके। डिस्टेंस मिलेगा तो थोड़ा सा उभरने का समय और मौका मिलेगा और आपको लग रहा है कि सबसे पहले वो आप अपने आप को बिजी किए हुए हैं। अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर आप फोकस करे हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे, अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट और मेहनत करेंगे तो जो है आपकी मेहनत रंग लाएगी और रिश्ता आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी। यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़ मिलेगा, मैसेज मिलेगा और गुड न्यूज़ यही हो सकता है कि रिश्ता आगे जाकर फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। तो इसीलिए अभी आप सिंगल रहते हुए ही आपने एक डिस्टेंस बनाया हुआ है ताकि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर सकें, अपने आप को हील कर सकें और खुद के लिए स्टैंड ले सके, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझ सके। क्योंकि दोनों के बीच में प्यार, प्रेम, अट्रैक्शन, फीलिंग्स, अटैचमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या कन्फ्यूजन या डाउट्स भी हैं एक दूसरे के प्रति। तो इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि आप डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेंगे, वक्त लेंगे, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेंगे ताकि चीज़ें क्लियर हो सके, क्लियरिटी आ सके और समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो इसीलिए आप चीज़ों को इजी और आसान बनाना चाहते हैं और जो अगर आप दोनों के बीच में कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट रहा है तो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा समय, वक्त लेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे तो जो है चीज़ें क्लियर हो सकती है, क्लियरिटी आ सकती है और जितना एनर्जी और एफर्ट लगाएंगे समय के साथ, वक्त के साथ, उतना ही रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि वो ठीक है, वो रिश्ते में 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सा एक वो उसमें डिस्टेंस बना कर रखें, अपने आप को एक ब्रेक लें ताकि वो अपने आप को हील कर सके, मेडिटेट कर सके दोनों ही और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए एक नई एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ सके ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। डेथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि वो थोड़ा सा इसमें एक ब्रेक लें, डिस्टेंस बनाकर रखें ताकि, क्योंकि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, यूज़ एंड थ्रो वाला रिश्ता रहा है। कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई ठहराव नहीं, कोई ये नहीं कहा कि रिश्ता कितना लंबा रहेगा, कितना स्टेबल होगा, कितना क्या रहेगा। तो काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं जिस वजह से लग रहा था कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, डेड की स्टेज पर आ गया, कुछ नहीं बचा इस रिश्ते में। काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है। तो जो है आपके जो पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि वो आप इसमें डिस्टेंस बनाकर रखें ताकि जो ये नेगेटिविटीज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन चीज़ों को ख़त्म कर सके और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ सके ताकि जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा, गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना है, खुद नेगेटिव होना या इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रहना, तो समय के साथ, वक्त के साथ उन चीज़ों को लेट गो कर सके, अलविदा कर सके। क्योंकि डिस्टेंस होगा, ब्रेक लेंगे, हीलिंग होगी तो इन चीज़ों से उभरने का चांस मिलेगा, मौका मिलेगा और लक आपके साथ है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। तो यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ आगे बढ़ सके, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छलकपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के आगे बढ़ सके ताकि जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं उनका छटना हो सके और इस समय को यूटिलाइज़ किया जा सके जो उनके फेवर में आ रहा है। क्योंकि समय बार बार दस्तखत नहीं देता, तो वो इस समय को यूटिलाइज़
वो चाहते हैं कि आप इस समय को यूटिलाइज करें और नए सिरे से आगे बढ़ें। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैंसर आप क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, आप चाहते हैं कि जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स रही हैं उनका छटना करें और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ, वो लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें गुड न्यूज़, गुड मैसेज दे सके, यानी कि रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना सके, खुशियाँ आ सके इस रिश्ते में, फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम मिल सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स को, 2 ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस एंड द फूल। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि आप वो जो है हीलिंग करें, अपनी विस्डम नॉलेज गेन करें, चुप रहें, मौन रहें, शांत रहें और अपने हीलिंग मेडिटेशन करते रहें, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ वो इसमें आगे बढ़ सके, एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सके, कमिटमेंट वगैरह दे सके, डेडिकेशन के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ सके। क्योंकि जो रिश्ता लग रहा था कि एक अच्छे पेड़, एक अच्छे जोड़े के रूप में रिश्ता उभर कर सामने आएगा, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन बनी, ऐसी दिक्कतें आई कि रिश्ता जो है परेशानी, प्रॉब्लम्स बढ़ गई, डाइवोर्स की स्थिति पर आ गया, रिश्ते में दूरियां आ गई। तो वो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलें। अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाएं, अगर हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाएं, ताकि एक और थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ लें, यानी कि थोड़ा सा रिस्क लें, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। भले ही वो जंप ना लगाएं, रुके, ठहरे, सोचे विचारे, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन थोड़ा सा बिगनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, रिस्क लेंगे तो, और सही समय आने पर विवेक के साथ, बुद्धिमानी, समझदारी के साथ एक्शन लेंगे तो ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं और जो भी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स रही हैं उसका छटना किया जा सकता है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। टू ऑफ कप्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों के बीच में जो मेल जोल नहीं हो रहा था, तो एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में रिश्ता उभर कर सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 2 ऑफ कप्स को, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जो इस रिश्ते में, हालांकि आपके पास और ऑप्शन भी थे, चाहें तो आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी बढ़ सकते हैं, लेकिन आप कन्फ्यूजन में, दुविधा में रहे हैं कि आपको वही पर्सन चाहिए, वही अपॉर्चुनिटी चाहिए जिससे आप प्यार और मोहब्बत करते हैं। तो एक दूसरे के साथ आपको माइंड गेम नहीं खेलना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, अटैचमेंट को समझते हैं, प्यार और प्रेम को समझते हैं। तो जो जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, सामने वाला अगर नहीं भी माफ़ करता तो दिल से उसे माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस रिश्ते की पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों को ना देखते हुए पॉजिटिव चीज़ों को देखते हैं। तो इसका जो है ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है और जन्म और जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए, एक दूसरे के प्यार को समझिए और रिश्तों में बैलेंस लाइए, पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर कीजिए और जो है एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हुए आगे बढ़िए। रिश्ता जो है स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, रिश्ते में
खुशियाँ आ सकती हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि दोनों ही एक दूसरे का वेट और इंतजार किए हुए हैं। जो आपने रिश्ते को होल्ड पर रखा हुआ है, ना तो आप आगे बढ़ पा रहे थे, ना तो आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, तो पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कीजिए। और जो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि अपने ईगो में मत रहिए, अपने अहम में मत रहिए, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए, अटैचमेंट को समझिए, अट्रैक्शन को समझिए। एक दूसरे के साथ माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, पीठ पीछे कुछ ऐसा मत कीजिए कि बाद में आपको रिग्रेट हो, बाद में पछतावा हो। एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हुए तो रिश्ता होल्ड पर रखा हुआ था, अगर धीरे धीरे करके ज़्यादा लालची नहीं बनते, दूसरे का वेट नहीं करते और धीरे धीरे करके पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते हैं। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, छल कपट, हेराफेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ आगे बढ़ते हैं, इनोसेंट बनते हैं, तो रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सकता है, सूरज की तरह चमक सकता है। बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ कर सकती हैं और खुशहाली आ सकती है। तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज, ये गाइडेंस दे रहे हैं कि बजाय के रिश्ते को होल्ड पे रखने के, एक दूसरे की वेट और इंतजार करने के, बिना माइंड गेम खेले, बिना मैनिपुलेट करे, एक दूसरे की तरफ बढ़िए और जैसे बच्चे की एनर्जी के साथ रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाइए। रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनेगा, मजबूत बनेगा और आगे बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगते हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।